हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना। मैं एक आदमी कहीं से ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, आज मालूम हुआ हो। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बहुत खुश जलसा से उठाओ, घरे के बाद एहतजाम मेहरबाज का जगह के उठ जा, मिट्टी का ढीला लाओ। तो वह चौकी कही साइंस की रात की मिट्टी ढीला जले के आवाज में पता नहीं बने न बने। तो औरतिया कहे बौरऊ आप बने न बने कुछ बताइए। तब कहे इसकी बाबा फरीद के महफिल में बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला बात में पता नहीं बने न बने भी ताजा मामला। तो रतिया के खेते में यहाँ बजाय ढीला के बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढ के ला के रखे तो के आदमी हुआ कहे इसके आ रहे हम तुझे ढीला कह रहे तो चिहार उठा लेंगे। तो कहे सरे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला कहेगा। तो मर्दों सोच इसकी मेहनत तो वत्ते करे, फिर सही बात है चिप्पा बन रही तो और बढ़िया। तो रखे सामने तक आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़े, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़े, तक आंखें खोले, देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचे सोचे कहते गलत होगा, तो दोबारा फिर पढ़े, फिर देखे, फिर वैसे पढ़त सवेर हो गया, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बना। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आपने रात में कुल वल्लाह दरूद शरीफ पढ़कर मिट्टी के ढीलों को फूंका तो सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ के फूंकता रहा लेकिन कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद ने फरमाया था बेटा जो मैंने पढ़ा है तुमने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। मैंने अपनी जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाता है। तू भी अपनी जबान को झूठी बोलियों से बचा ले, अल्लाह तेरी जबान में भी असर पैदा करे। तो ए मेरी माँ बहनों, रत जगह की रात आए तो झूठी बोली न बोलो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया और औलाद को सलामत रखा, जवानी दी और आज उसके निकाह की तूने तौफीक अता फरमाई, परवरदिगार तेरा शुक्र है। इस तरह दुआ करनी चाहिए। लेकिन क्या बताया जाए, कुफरी बोली, झूठ भी बोलती है, कुफरी बोली भी। आ जाओ आंगन में अल्लाह, ये भी कलमे कुफ्र। आंगन में आ जाओ अल्लाह मरे, लिखा है मसला है कि ये कहना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये बोली भी कुफ्र की। अल्लाह ताला जगह से पाक है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, कुरान फरमाता अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। और कहते हैं आंगन में आ जाओ अल्लाह मरे, देख पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह से, रब्बी अरनी अंजुर इलैका, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। लेकिन फिर इल्तिजा किया तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पे बुलाया, कहा मूसा देखना है तो तूर पहाड़ पे आओ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने के लिए तूर पहाड़ पे गए, और जब तूर पहाड़ पे गए तो अल्लाह ताला ने अपनी जात को नहीं दिखाया। देखो एक है जात, एक है सिफत। जैसे कोई आदमी है वकील है, तो वकील होना उसकी सिफत है और उसकी जात है। अल्लाह की बहुत सिफतें हैं। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, रज़्ज़ाक़ है, क़ह्हार है, गफ़्फ़ार है, ये उसकी सिफतें हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी जात को नहीं दिखाया, बल्कि अपनी सिफतों में से एक सिफत की थोड़ी सी तजल्ली, वो भी सुई के नोक के बराबर डाली। मूसा ने देखा तो कुरान में फखर्रा मूसा सईक़ा, तो मूसा चित होके गिर गए थे। एक तजल्ली सिफत की बर्दाश्त न कर पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए ये हजरत अल्लामा सूफी निजामुद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिजवान की नेक औलादे हैं। इनकी इज्जत करोगे तो हजरत की रूह कब्र में खुश होगी और हजरत की दुआएं आपको मिलेंगी। इसलिए हमसे आपसे जितना हो सके इनकी हम इज्जत करें, क्योंकि सूफी साहब हम सबके मोहसिन। बहरहाल सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी एक सिफत की थोड़ी सी तजल्ली सुई के नोक के बराबर दिखाई तो बर्दाश्त न कर पाए। कुरान में फखर्रा मूसा सईका, मूसा चित होके गिर गए और जब उठे तो देखने की वजह से उनकी आंखों में इतना जलाल आ गया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को देखता तो उसकी आंखें बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में पर्दा डाल लिया। तो उनकी बीवी सफूरा ने कहा कि मूसा पैगंबर, आप अपने चेहरे पे पर्दा डाले रहते, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर कोई शौहर अपने मुंह को छुपाए रहे अपनी बीवी से तो बीवी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अगर बीवी छुपाए ले चेहरे को हमेशा तो मर्द को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोला कि सब लोग कुंवारे में बैठे हुए हैं यार, कुछ हाँ ना ही करो यार। तुम्हारे मेहरुआ हमेशा मुंह छुपाए रहे तो क्या करियो, सलपास कही हो का। अल्लाह ताला मियाँ बीवी में हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं लम तरल मुतहाब्बैन फिन निकाह, कि निकाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज मैंने देखा ही नहीं। ज़ौजैन के दरमियान में मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने वाली निकाह से ज्यादा कोई अच्छी चीज देखी ही नहीं गई। तो सफूरा को तकलीफ हुई। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह के पैगंबर, आप हमारे शौहर हैं और आप चेहरा छुपाए रहते हैं। कहा, सफूरा अगर पर्दा हटाऊंगा और देख लोगी मेरी आंखों को तो तुम्हारी आंख बह जाएगी, पता नहीं कितनों की बह गई। सफूरा कहती है, आप हटाइए पर्दा, हम उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने सिफ्ते इलाही की तजल्ली देखी। आंख बह जाए गवारा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तैयार हो जाओ सफूरा। सफूरा कहती है, तैयार हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब पर्दा हटावे लगे तो सफूरा एक आंख बंद कर दी। सोची जाए तो एक जाए, तो एक आंख से देखा तो सफूरा की वो आंख बह गई। जब बह गई, लेकिन सिफ्ते इलाही की तजल्ली की जियारत का ऐसा शौक हुआ कि सफूरा ने वो हाथ भी उठा लिया और उस आंख से देखा तो सफूरा की वो आंख भी बह गई। दोनों आंखें चली गई सफूरा मूसा अलैहिस्सलाम के बीवी की। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह देख रहा है कि कौन बंदा किस दिल से मुझे चाहे। अल्लाह ताला ने सफूरा की दिली कैफियत को जाना और अल्लाह ने अपनी कुदरत से फिर सफूरा की दोनों आंखों को वापस फरमा दिया। अच्छा ये बताओ, जब मूसा अलैहिस्सलाम सिफत की तजल्ली की एक नोक देखे तो गिर गए और उन आंखों को सफूरा ने देखा तो उनकी आंखें बह गई। और ये सब बलावत है, आ जाओ आंगन में अल्लाह तो कहीं इनके का हाल भस्म हो जाएगी ना, भस्म। अब अल्लाह ताला को ये कहना कलमे कुफ्र है। लिहाजा मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एहसान तुम पर तुम्हारे पैगंबर का, इसलिए तुम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ, दरूद शरीफ पढ़ो, सलाम पढ़ो। और सबसे ज्यादा है क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होने लगा तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि विसाल के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तसले में पानी रखा था। हुजूर उस तसले के पानी में अपना हाथ डुबोए थे और डुबो के फरमाया था, ऐ मेरे मानने वालों, मैं तुम्हारे बीच से रुखसत हो रहा हूँ,
लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना, सरकार ने आखिरी वक्त फरमाया था, दो चीजों का ख्याल रखना, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे मानने वालों नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज न छूटने पाए और अपने से मातहत पर जुल्म न होने पाए। मातहत बीवी, नौकर, मजदूर, छोटे भाई बहनें, औलादें, ये सब इंसान के मातहत होती हैं। मुखिया के नबी ने फरमाया कि मातहतों का ख्याल रखना, कभी मातहतों पे जुल्म न करना और नमाज का ख्याल रखना, नमाज कभी छूटने न पाए। इसीलिए सरकार फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से कि अगर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अगर कोई नमाज छोड़ रहा है और कह रहा है मैं आशिक़े रसूल हूँ तो वो झूठा है। आशिक़े रसूल बरेली वाले बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत पहले की बात बता रहा। उस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर हुजूर हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ ले गए और आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले गए। दोनों बुजुर्ग जब चढ़े मुसाफा मिलाए तो मुफ्ती आज़म ने मुहद्दिस साहब का हाथ चूमा और मुहद्दिस आज़म ने मुफ्ती आज़म का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आज़म के मुरीद आजकल अक्सर मुरीद दलाली करते, अक्सर अपनी पीर की तारीफ, दूसरे की पीर की बुराई। क्या अल्लाह को पसंद है कि तुम अपने बाप की तारीफ करो, दूसरे के बाप की बुराई करो? जब दूसरे के बाप की बुराई करोगे तो पलट के तुम्हारे बाप की भी तो बुराई करेगा। इसीलिए सरकार ने फरमाया था मेरे साहबा अपने माँ बाप को गाली न देना, गाली न दिया करो। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल कोई अपने माँ बाप को गाली देता है? कहा जब तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे तो पलट के तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। तो गोया कि तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दिया, गाली दिए न होते तो तुम्हारे माँ बाप गाली पाते नहीं। तो इसलिए हर मुरीद को चाहिए कि हर पीर की ताज़ीम करे ताकि उसके पीर की भी सब मुरीद ताज़ीम। तो मुहद्दिस आज़म के मुरीदों ने कहा हजरत बात समझ में नहीं आई, आप सैयद हैं और ये पठान है, ये पठान थे, आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया, लेकिन आप सैयद होकर के पठान का हाथ क्यों चूमे? तो मुहद्दिस आज़म ने जवाब दिया था हाशमी मियाँ के अब्बा ने कि सुनो, इन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने के नाते और मैंने इनका हाथ चूमा आशिक़े रसूल होने के नाते। कि जितना इश्क़े रसूल की दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली है किसी और खानक़ाह से नहीं मिली। तो मुफ्ती आज़म आशिक़े रसूल थे। एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे, नमाज असर का वक्त था, ट्रेन जाने लगी। हजरत ने मुरीदों से फरमाया कि चलो नमाज असर पढ़ी जाए। लोगों ने कहा हजरत ट्रेन जा रही बरेली की। मुफ्ती आज़म ने फरमाया था ट्रेन जाएगी तो फिर आएगी और नमाज चली जाएगी तो दोबारा वो नमाज नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ा मुफ्ती आज़म ने, ट्रेन 10 कदम आगे गई और इंजन बिगड़ गया। ड्राइवर आगे पीछे करने लगा, आगे पीछे करते करते फिर ट्रेन स्टेशन पे आ गई और मुफ्ती आज़म की नमाज खत्म हुई। ट्रेन में जाके बैठे, फिर ट्रेन ड्राइवर ने जो आगे पीछे किया तो ट्रेन आगे चल पड़ी। सबको पता चल गया कि बरेली वाली नमाज की बरकत थी कि ट्रेन जा नहीं रही। आवाज नमाज के ठेकेदार कौन में नमाज पढ़ा था। एक दफा बम्बई से आ रहा था, भुसावल स्टेशन पे जोहर का वक्त था, 4-5 ठोरे जमात बना के पढ़े लगे। एक इमाम 4 कौन लोग पढ़त रहा जान जान। और जब के रकात पढ़ी ना दूसरे रकात के रुकू मैया रहा कि सिंगल होएगा पुष्पक ट्रेन। और जब सिंगल हो तो तब एक साथी दूसरे साथी बुलाओ आ रहे सिंगल। और इमाम साहब रुकू में रहा जैसे सर उठाई देखिन भागे मुसल्ला
भाग भाग आए। मैं तो हम लोगों ने कहा यार आप नमाज पढ़ रहे थे। अरे मौलाना देख नहीं रहे सिग्नल हो गया ट्रेन जा रही है। ये नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो मुसलमानों, नमाज से इंसान को दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हमने बहुत देखा। एक दफा ट्रेन में आ रहे थे मटेरा स्टेशन पे, जैसे मटेरा ने रिसिया से चली, रास्ते में टीटी आ गया। अब टीटी आवर टिकट चेक करे तो हमारे बगल में बैठ रहा है, तो उठा के झोला हमारे गोदी में दे दी। तो चल दी टीटी वो जान गया, पर टीटी वो के पीछे पीछे चलती है। अब वो आगे बढ़ा, अब आगे हो लेटरिंग और डब्बा खत्म, अब कहाँ चला चला। और देखिए पीछे की टीटी वो आवत है, बस झट से हुए नियत बांध दी। जब नियत बांध दी टीटी रहा हिंदू तो आके खड़ा होएगा कि जब नमाज खत्म करे तब टिकट मांगे। और के इंतजार में कि टीटी अब चला जाए तब नमाज खत्म करे। ये उके इंतजार में, उके इंतजार में। अब नियत बांधे ठाड़ बड़ी देर लगाए दे, शुरू को उठा बैठा। और के बाद जैसे सलाम देखी कि फिर खड़ा है, फिर उठा, फिर जब से बांध लिया। तब टिटियावा उठे पूछे लगा कि भैया कितनी देर तक नमाज पढ़ी हो। तो एक बुढ़ऊ दाढ़ी रखाए रहा, कहा लगे बाबूजी दोपहरिया है, दोपहरिया में जोहर के नमाज पढ़ी जाती, कहीं कितनी देर पढ़ी जाते, कहीं नहीं न बताए बेटा कितनी देर, लेकिन नहीं जाने थे कि मैं 12 रकात हुआ था। तो कहीं नहीं कहे कई रकात में है, तो बुढ़ो कहीं साहब अभी 2 रकात में है। तो टिटियावा कहे 2 रकात में जब कि आधा घंटा लाग गवा है, तो ये 12 रकात में अल्लाह जाने के कई घंटा लगा, तब तो हमारी ट्रेन वैसे चली। तो जैसे ट्रेन रुकी वैसे टीटी उतर के दूसरे डिब्बे में चला। वो हर गवा उधर नियत बांध के भाग। प्लेटफार्म पे बैठा, दूसरी ट्रेन आने वाली थी, क्रॉसिंग थी। थोड़ी देर ये बैठा रहा, हम लोगों ने देखा कि इसके आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। तो हम लोगों ने समझा शायद टीटी ने कुछ कह दिया। करीब गए, पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं कहा। कहा फिर क्यों रो रहे? उसने कहा मेरा दिल रो रहा है कि मैंने झूठी नमाज पढ़ी, तो आज मैं टीटी की पकड़ से बच। अगर मैं सच्ची नमाज पढ़ा होता तो आज टीटी के पकड़ से बचा था, कल आखिरत में अज़ाब के फरिश्तों भी से भी मैं बच जाता। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से नमाज मिली है, इसलिए आप सब हजरात से गुजारिश है नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज कभी जब ही कबूल होगी जब हमारा आपका ईमान मुकम्मल हो। अगर ईमान नहीं है तो नमाज, रोजा, हज सब बेकार। इसीलिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा तकरीर कर रहे थे। एक बुढ़िया अपनी छगड़ी लेकर के आई, बकरियों के बकरिया के दाढ़ी लाई ठड़िया दी। इसके इमाम आज़म ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? तो इमाम हम लोग हुए तो झपड़िया दी बुढ़िया की। लेकिन इमाम आज़म बड़े सब्र वाले, उन्होंने कहा बूढ़ी माँ, अगर मैं दुनिया से ईमान पर गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से बेहतर होगी। इमाम आज़म ने साबित कर दिया कि चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, रोजा हो, सबका दारो मदार ईमान है। अगर ईमान सलामत है तो ये सारी चीजें सलामत, और ईमान गया तो ये सब चीजें चली। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सरकार का कितना बड़ा दर्जा था। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरी गोद में थे, दूध पीते थे, और बच्चों की आदत है माँ की गोद में दूध पियेंगे, हाथ उनका चलता रहेगा इधर उधर। तो सरकार का भी हाथ चलता था। तो हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जिधर जिधर जाते उधर उधर आसमान का चांद भी झुका करता था। आसमान का चांद झुक जाता था। ये मेरे नबी का बचपन का मौजूद। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते माँ की गोद। चांद झुक जाता जिधर उंगली
चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो ईमान अपना अच्छा रखो। ईमान नाम है नबी को दिल से मान लेने का। जिन्होंने माना वो कितना निकले। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, पूरी दुनिया में। क्यों? उन्होंने अपने नबी को दिल से माना, और ऐसा माना कि कहा करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम। और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में। आज महाराष्ट्र से इब्राहिम भाई थे, किसी गांव के रहने वाले, उन्होंने कहा मौलाना साहब तबलीग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमने कहा तबलीग में तो जाना चाहिए। तबलीग मेरे नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत। तो उन्होंने कहा कौन मैया? इब्राहिम वाले मैया, मौलाना साद वाले मैया। तो हमने कहा ना हम साद को जानते हैं ना इब्राहिम को जानते हैं। तबलीग करना अच्छा काम है। तो उन्होंने कहा वो जो चिल्ला में लेके जाते हैं वो। हमने कहा अगर अकीदा सही है तो तबलीग सुन्नते रसूलुल्लाह है, जाना भी सवाब, करना भी सवाब। अब अकायद में अल्लाह ताला के बारे में जैसा कि कुछ लोगों का अकीदा है कि झूठ बोलना खुदा के लिए मुमकिन है, झूठ बोलता नहीं लेकिन मुमकिन है, और हमारा अकीदा है कि खुदा के लिए झूठ बोलना मुमकिन ही नहीं। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और कुछ लोगों का अकीदा है कि नहीं उनके बाद वो तो आखिरी हैं, लेकिन अगर उनके बाद कोई नबी आ जाए तो उनके आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी गलत। लिहाजा हमने कहा अगर अकीदा अच्छा है तो तबलीग बहुत बढ़िया काम, जाना चाहिए। फिर हमने उनसे कहा कि तबलीग इस्लाम ने पहले बताया अपने घर में करो, अपनी बीवी को तबलीग करो, अपने बच्चों को तबलीग करो, और घर से फुर्सत मिले तो टोला पड़ोसी में तबलीग करो, और दिन में अपनी रोजी कमाओ, इसलिए कि रोजी कमाना भी इस्लाम में इबादत है। दुकान बंद करके, रोजी रोटी बंद करके जा रहे हो कलकत्ता तबलीग करने के लिए, मेहरुआ नमाज नहीं पढ़े थे, लड़का गुंडागिरी करे थे, और दूसरे को गए हो नमाज रोजा का तरीका बताने के लिए। इस्लाम कहता है तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने को जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। ये नहीं कहा अपने को जाओ कलकत्ता वालों को बचाओ, बल्कि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों तू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने को बचाओ अपने घर वालों को बचाओ नारा जहन्नम से। तो तबलीग पहले अपनी औलादों को करो, अपनी बच्चियों को करो, अपने भाइयों को करो। भाई दाढ़ी मुंडा रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, और दूसरे को तबलीग करने गए हो, तुम्हारा पहले फर्ज बनता है कि अपने भाई की इस्लाह करो। इसलिए ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अच्छे काम कर लो। देखो उलमाए किराम का काफिला स्टेज पर है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है। आखिरी बात सुन लो, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा, लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करेगा। सब गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा गफ्फार है, लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करेगा। वो एक गुनाह है कौन? उससे डरो। वो कौन गुनाह है? हदीस पाक में नबी उमामा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह
हजरत अबू उमामा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ फरमा देगा, हर गुनहगार को बख्श देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह बख्शेगा नहीं। जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेगा कभी। यहाँ तक कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला चला जाए हज करने और खाने काबा में तौबा करे, फिर भी अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। दो ही लोगों का तो शुक्रिया है, न पीर साहब के शुक्र अदा करना है, न मौलाना साहब का, न प्रधान जी का, न किसी मालदार आदमी का। कुरान में है सिर्फ दो लोगों का शुक्र अदा करना आप पर वाजिब है। वो दो कौन है? अल्लाह फरमाता है, उश्कुरुली वली वालिदैका, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। खुदा का शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा दर्जा है माँ बाप। 17 जगह अल्लाह ताला ने माँ बाप की फजीलत कुरान में बताई, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। और जिनके बारे में सराहत के साथ कहीं नहीं लिखा है, उनके पीछे पीछे हम दौड़े घूम रहे हैं। इसलिए लोगों, अपने नबी की प्यारी सुन्नत को देखो कि हुजूर ने हलीमा सादिया का दूध पिया था बचपन में, और हलीमा सादिया ने सरकार के घर वालों से पैसा लिया था तब पिलाया। अब 58 साल के सरकार हो गए और जंगे हुनैन से वापसी के टाइम पर मस्जिद जईदाना के पास सरकार बैठे अपने सहाबा को खाना देने लगे। इतने में हदीस में है, इज़्जात इम्रातुन, अचानक एक औरत आई। जब वो बुढ़ी आई तो फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह उस बूढ़ी औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाअहु, और अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो सहाबा हैरत में पड़ गए, ये कौन बुढ़िया है कि जिसके आने पर रसूलुल्लाह ने ताज़ीम की और अपनी चादर मुबारक बिछा के बिठा लिया, ये है कौन? तो जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मु अल्लती अरदातहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा जिन्होंने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया था, दूध पिया था बचपन में। अब आज 58 साल की उम्र हो गई और हलीमा को देखा तो मेरे नबी ने खड़े होकर ताज़ीम भी किया और बैठने के लिए चादर मुबारक भी बिछा दी। ऐ नौजवानों, तुम भी अपनी नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अब्बा अम्मा को देखो तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, और अल्लाह तौफीक दे तो उनका बिस्तरा भी बिछा दो। नबी भी खुश होंगे और माँ बाप खुश होकर दुआ दे देंगे, तो दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखो। सरकार ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, एक कातिल, दूसरा जानी और तीसरा दय्यूस। साहबा ने पूछा दय्यूस कौन है? कातिल तो जानते थे कत्ल करने वाला, जानी जानते थे ज़िना करने वाला, लेकिन दय्यूस पूछा कौन? तो सरकार ने फरमाया दय्यूस वो इंसान है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए। इसीलिए हातिम ताई की लड़की ईमान नहीं लाई थी, सरकार की दुश्मन थी, लेकिन हातिम ताई की लड़की एक दिन जा रही थी नंगे सर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी तो सरकार बढ़े और अपनी चादर मुबारक उठा के हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दी। जैसे चादर रहमत डाली, हातिम ताई के लड़की के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हुई कि जिंदगी भर में इनकी दुश्मन रही, इनकी दावत को भी मैंने कबूल नहीं किया, और इनके एहसान और करम का आलम कि इन्होंने नंगे सर देखा तो मेरे ऊपर चादर रहमत डाल दी। तो हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान हुई। तो मेरे नबी को गवारा नहीं कि कोई माँ बहन बेटी नंगे सर घूमे।
लिहाजा आप अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें, हलाल रोजी खाएं। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले। मौत को याद करते रहो। जैसे कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का कब्जा था तो अंग्रेज जुल्म करते थे, हिंदू मुसलमान सबको सताते थे। तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए लड़ाई किसने लड़ी? सबसे आगे थे मौलाना लोग। तो 16,000 मौलाना मार दिए गए, 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। एक आलिम थे मुरादाबाद के मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी, उनको अंग्रेजों ने फांसी दिया। जब फांसी के फंदे पे ले गए तो अंग्रेजों ने कहा था मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। तो कहा हाँ ये ख्वाहिश है। क्या? कहा कलम और कागज दे दो। अंग्रेजों ने कलम और कागज दिया, तब मौलाना किफायतुल्लाह ने कलम कागज लिया था। आखिरी वक्त क्या लिखा था? लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ऐ अंग्रेजों, सोचते हो कि हमें फांसी दे दोगे तो तुम ऐसे हमेशा रहो, तुम भी मरो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर